नमस्कार दोस्तों, मैं शिवदीप सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा किस्त, जो कि सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। कठिन टॉपिक में से एक होता है किस्त। किस्त थोड़ा सा समझ में कम आता है सभी को। मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, उसको आप पहले देख लीजिएगा ट्रिक से। तो ट्रिक से आप जब करते हैं क्वेश्चन को, तो अक्सर उसमें ट्रिक में क्या कंफ्यूजन होगी, कहाँ पे कंफ्यूजन आएगी, उसकी भी हम बात करेंगे ट्रिक में। और विदाउट ट्रिक उसको हम किस तरह से करेंगे उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें तो आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका, वो है कौन सा, किस्त योजना। क्लियर है। अब एक चीज और बात, मैंने बेसिक का जो वीडियो है अपलोड कर दिया है, जो परसेंटेज है इस पे। तो सबसे पहले आप जिन लोगों ने भी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इस पे साधारण ब्याज के, आप सबसे पहले बेसिक जो मैंने प्रतिशत के नाम से, परसेंटेज के नाम से अपलोड किया, आप उसको पहले देखिएगा। उसके बाद आप साधारण ब्याज के क्वेश्चन को करिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। इसमें 6 पार्ट हैं। आज ये किस्त योजना हो जाएगा। ये किस्त योजना मैं अलग से ही कर दे रहा हूँ। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक लाइव क्लास हम लेंगे इस पे। लाइव क्लास में आपको पूरा एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप जिन लोगों ने अगर इसको पिछला वाला जो लेक्चर है उनको नहीं देखा है, तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, साधारण ब्याज के नाम से है। उस पर आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे इस पे। और आप उसको देखने से पहले आप परसेंटेज का वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती वो आप पहले प्रतिशत देखिएगा, मेरी गारंटी है उसको भी मैथ आएगी, बस केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आप सबसे पहले आप बेसिक वाले लेक्चर को देखिएगा। और इस वाले लेक्चर में हम थोड़ा शुरू से करेंगे कि इसमें कैसे हम फार्मूलास करते हैं, क्या कंफ्यूजन आता है। उसके बाद आप इसको जो है कैसे करेंगे, ये आप जरूर इस वीडियो में इसको पूरा देखिएगा शुरू से लेकर। चलिए चलते हैं इस पे आगे। क्वेश्चन में दिया है कि यदि 944 रुपए की धनराशि 12% की दर से उधार दी जाती है तो 4 वर्षों में देय धनराशि कितनी होगी। क्लियर है बात। तो अक्सर एक चीज ये देखिए, पहले थोड़ा सा किस्त समझ लीजिए, किस्त होता क्या है। किस्त जैसे मान चलिए कि पहले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए आप किस्त लेते हैं। तो जैसे कि मान चलिए कि मैंने सन 2000 में किस्त लिया, मतलब उधार लिया। 2001, फिर 2000 कौन सा हुआ आपका 2, और 2000 फिर उसके बाद कौन सा हुआ आपका 3 हुआ, ठीक है। 2000 में आपने उधार लिया था कोई चीज, और उसके बाद तो किस्त क्या होता है कि जब तक आपका 1 साल पूरा नहीं होगा तब तक आप किस्त को नहीं देंगे। यानी आपका 1 साल पूरा होगा तो यानी आप एक किस्त देंगे। खुद ध्यान से बात समझिएगा। जब आप दूसरे साल की, आप 2001 से जाएंगे दूसरा साल, तो यानी आप एक किस्त, अब ये दूसरी किस्त आप देंगे। एक किस्त, 2 किस्त, और ये कितने 3। तो साल आपके पास कितने हो रहे हैं 4, लेकिन किस्त कितनी हो रही है 3, क्योंकि जब तक आपका साल कंप्लीट नहीं होता आप किस्त को बिल्कुल नहीं देंगे। क्लियर है बात। आप जैसे आज मान लीजिए आप उधार ले रहे हैं, तो जब आपका 1 साल पूरा होगा, आपका 1 साल पूरा होगा, तो अभी 2020 चल रहा है, आपने किसी से उधार लिया और आपको जब किस्त देना होगा तो किस्त आप देंगे 2021 में। यानी पहली किस्त जो देना होगा वो आपको 2021 में देना होता है। यानी इसका मतलब है कि अगर 4 साल है तो किस्त आपकी 3 साल की होगी। फंडा क्लियर है एकदम। अगर 10 साल है, 10 साल के लिए कोई चीज दिया जाता है तो किस्त आपको 9 देनी होगी। क्लियर है बात। तो किस्त देने वाला बेवकूफ नहीं होता। दुनिया में सबसे होशियार आदमी किस्त देने वाला होता है। वो कहेगा भैया 10 साल का देगा, 10 साल के लिए दे रहा है, और वसूलेगा आपसे कितने किस्त में, 9 में। तो इसका मतलब है कि वो किस्तों में क्या करेगा, पैसों को जोड़ लेगा ज्यादा। यानी जो 10 महीने में आपसे लेना है, ब्याज सहित जोड़कर वो आपसे कितने महीने में लेगा, 9 महीने में लेगा, 9 ही किस्त में। आपको लग रहा है कि मैं 10 महीना का ले रहा हूं और मुझे फायदा मिल जा रहा है कितना, मतलब मुझे 9 ही महीने किस्त देना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी होती है इस पे। तो मैं कुछ चीजें अभी क्लियर भी कर दे रहा हूं। कभी कभी ये होता है कि लगता है आपको कि साधारण ब्याज से आपको किस्त, जो दिया जा रहा है इस पे जो किस्त के लिए, लेकिन उसको साधारण ब्याज नहीं रहता, वो लगभग आपका चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर। तो आप जितने ज्यादा टाइम के लिए किस्त लेते हैं, तो गाड़ी लेने जाते हैं, अगर आप 5 साल के लिए गाड़ी लेंगे तो लगभग आपको 2 गुने दाम की, 1 लाख की गाड़ी आपको 2 लाख की पड़ती है। तो साधारण ब्याज पर भी किस्त बड़ा खतरनाक होता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, समझिए इसमें। तो ये बात, पहली चीज तो किस्त में ये समझ में आनी चाहिए। केवल आज हम किस्त पे बात करेंगे। पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि किस्त होता क्या है। अगर 10 साल है तो किस्त 9 होंगी, 5 साल है तो किस्त 4 होंगी, 3 साल है तो किस्त 2। फंडा, पहला जो आपका फंडा है वो क्लियर हुआ आपका। चलिए हम चलते हैं दूसरे वाले फंडे पे। इस पे
करते हैं, थोड़ा समझाते हैं इसको कैसे है। तो जैसे आप 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको किस्त कितनी देनी पड़ेगी, एक, यानी 2 साल में किस्त कितनी देनी पड़ रही है, एक देनी पड़ रही है। 3 साल की बात करेंगे, 1 2 3 साल, तो कितनी किस्त देनी पड़ रही है, 1 और 2, यानी 3 साल में किस्त कितनी, 1 और 2। ठीक है। अगर आप यहां से बात करेंगे 4 साल की बात करेंगे तो 1 2 3 4, किस्त कितनी, 1 किस्त, 2 किस्त और कितनी किस्त, 3 किस्त, यानी 4 साल में किस्त कितनी, 1 + 2 + कितना, 3। अब देखिए यहाँ पे 2 साल में 1 के बराबर, 3 साल में आपको 3 साल के बराबर देना होता है। आपको 4 साल की जब बात करेगा तो आपको 3 2 5 1 कितने, 6 साल के ब्याज के बराबर देना पड़ेगा। यानी 3 साल के लिए लेते हैं तो आपको 3 ही साल के बराबर देना पड़ता है। 4 साल के लिए लेते हैं तो आपको कितने इसके बराबर, 6, यानी 1.5 गुना हर बार बढ़ता है। देखिए इस पे आधा गुना बढ़ा है, 2 का आधा कितना, 1, 3 का फिर आधा इसमें बढ़ाइए, 0.5 था 1, फिर इसमें 0.5 बढ़ी, 1.5 गुना, देख लीजिए 6 हो गया। अब 5 का भी लेंगे तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 2 हो जाएगा, 0.5 बढ़ी 2। अब चाहे चेक कर लीजिए 5 में कितनी किस्तें होंगी, 4 किस्त, 1 2 3 4। फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, कम समझ में आया होगा। 2 साल होगा तो 1 किस्त होती है, ठीक है। तो वही जो किस्त आप लिए तो वही वापस आप कर लीजिए, जो आपकी किस्त थी उसी को आप वापस कर लीजिएगा। अब जब 3 साल के लिए लेते हैं तो आपको 2 किस्तें चुकानी पड़ेगी, 1 किस्त और कौन सी, दूसरी किस्त, यानी कितने साल के बराबर हो गया, 3 साल के। 4 साल का लेते हैं तो आप देखिए 1 2 3, 4 साल में कितनी किस्तें हुई, 3 लिख लीजिए, 1 किस्त, 2 किस्त और कितने, 3, 3 2 5 1 कितना हुआ, 6। यानी जो 4 साल में हो किसके बराबर होता है, 6 साल में। 5 साल में आप बात करिए, 5 साल में देख लीजिएगा कई किस्त देनी पड़ेगी, 5 है तो किस्त कितनी, 4। 5 साल में 4 किस्त हुई, 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त, 4, जोड़ लीजिए 10 आएगा, चाहे देख लीजिएगा, 4 3 7 2 9 1 10, देख लीजिएगा 10 साल आया। फिर आप देख लीजिए 6 साल लेंगे तो आप देख लीजिए 2 में गुणा कर लीजिए 0.5, यानी हर साल 0.5 गुना बढ़ जाता है। समझ में आ रहा बात आपको। तो आप देखिए यानी 6 साल की जो किस्त होती है हमको देना पड़ेगा। देखिए 6 साल में कितनी किस्त होंगी, 5, हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 और 5, जोड़ लीजिएगा 15 आएगा, ठीक है। यानी 6 साल के लिए आपको 2.5 गुना पैसा ज्यादा देना पड़ता है। 3 साल के लिए तो आपको उतना ही देना पड़ता है, और 4 साल में आपको देना पड़ता है कितना, 1.5 गुना ज्यादा देना था। 5 साल में आपको 2 गुना देना पड़ता है, और 6 साल में आपको कितना, 2.5 गुना देना पड़ता है। तो सवाल में आपको यहाँ पे देख लीजिएगा 12% की दर से कितने साल दिया है, 4, यानी कितने साल के ब्याज के बराबर पड़ेगा आपको, यानी साधारण ब्याज। ये तो आपका था क्या, किस्त का वर्ष था, किस्त का वर्ष था, और यहाँ पे साधारण ब्याज का वर्ष था। तो साधारण ब्याज के कितने साल के लिए, 4 साल जो किस्त होगी, 4 साल की किस्त साधारण ब्याज के 6 साल के बराबर होती है। समझ में आया। अगर आप 5 साल के लिए किस्त देते हैं तो आपको 10 साल के साधारण ब्याज के बराबर ब्याज देना होता है। दिमाग में मेरे बस ये बात रहती है कि हम जो ब्याज दे रहे हैं वो कितने साल का दे रहे हैं, 5 साल का दे रहे हैं, लेकिन जो आप देते हैं वो कितने साल के साधारण ब्याज के बराबर होता है, 10 साल के बराबर। तो ईएमआई आप अक्सर देखते होंगे, तो आप जैसे गाड़ी लेते हैं तो आपको अगर 5 लाख की गाड़ी है तो आप 2 लाख रुपए जमा करके 3 लाख रुपए का लोन कराते हैं। तो 3 लाख का जो रुपया होता है, जो उसको हम जब अदायगी करते हैं तो आप उस 3 लाख को लगभग 5-6 लाख रुपए देते हैं, ठीक है। जस्ट आप डबल देते हैं। आपको ये लगता है कि हम बस केवल 5 साल के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो 5 साल एक्चुअल में कितने साल होता है, 10, जस्ट डबल होता है। समझ में आ रहा है इसमें। तो किस्त थोड़ा सा नुकसानदायक है। किस्त आसान तो है कि थोड़ा थोड़ा होता है, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में ज्यादा हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इसका जो ट्रिक होता है, इसका हम एक ट्रिक, इस पे जो धनराशि होता है A= जो होता है, एक फार्मूला होता है, यहां से फार्मूला होता है 100 इंटू, ठीक है। इसमें जो धनराशि जो दिया रहता है इस पे 100 इंटू धनराशि इसका जो दिया है, इसमें कितने टाइम के लिए दिया है, इसमें जैसे 944 दिया है इस पे, या पूछ लेगा इस पे जो धनराशि 944 गुणे आपका 100, फिर 100 t प्लस r -1 बटा कितना हुआ 2 गुणे t। बड़ा इस पे सूत्र जो भी इस पे धनराशि A मतलब दे किस्त बराबर A कर लीजिएगा, ये दिया रहता। तो हमें अक्सर यही चीज कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ t होता है कि यहाँ r होता है, r-1 होता है कि t -1 होता है। तो बड़ा एक कंफ्यूजिंग रहता है कि हम उसको पढ़े भी रहते हैं तो भूल जाते हैं। तो चलिए इन सब चीजों को मैं इसको बताने भी नहीं जा रहा हूँ। इसको जो अगर आपको आता होगा तो आप कर लीजिएगा उससे, लेकिन अब आज के बाद उससे नहीं करना है, आपको इस तरीके से समझना है।
आप समझ लीजिए मैं 100 रुपए की किस्त बांधता हूं। कितने रुपए किस्त देना है आपको? 100 रुपए की किस्त देना है। अगर 100 रुपए की किस्त देना है तो आप बताइए 4 साल में कितनी किस्तें होंगी? 4 होंगी। ठीक है, आप 100% मान लीजिए जो किस्त है आपकी कितने परसेंट की है? 100% की है। कितने परसेंट की है? 100% की है। यहाँ पे क्वेश्चन ये दे धनराशि जो है, दे किस्त की धनराशि कर लीजिएगा, क्योंकि धनराशि दिया हुआ है आपको। दे किस्त धनराशि कितनी होगी? तो आप देखिए 100% मान लीजिए किस्त, तो देखिए 4 साल में आपको वो 100% यानी आपको 4 साल में तो लौटाना ही पड़ेगा। कितने साल है? 4। तो 4 साल में अगर आपकी किस्त बंधी है, 4 किस्त बंधी है, तो आप 100 मूलधन तो आप लौटाएंगे ही लौटाएंगे। 4 साल में मान लीजिए मूलधन आपका जो किस्त के रूप में 100 है, अब आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है, आपको ब्याज कितना देगा? क्योंकि हमें ब्याज पता है इस पे, मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं। ब्याज मैंने बताया था कि ब्याज कुछ नहीं होता साधारण ब्याज। साधारण ब्याज फायदा होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? फायदा होता है। तो बताइए कि 1 साल में कितना होता है? 12 है। मैंने 12 लिख लिया। तो बताइए कितने साल की बात कर रहा है? 4। कितने साल की बात कर रहा है? 4। तो साधारण ब्याज में जो है ये किस्त जो है 4 साल किसके बराबर होती है? 6 साल के। तो चाहे आप रटिए चाहे इस तरह कर लीजिए। अब बताइए कितने साल चलेंगे? 4 साल में कितनी किस्त देनी पड़ेगी? 1 + 2 + 3, 3 किस्त देनी पड़ेगी। कुछ नहीं करना है। आप जैसे साधारण ब्याज में ये पढ़ते थे कि बताइए फायदा क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता था, रेट इनटू क्या होता था? टाइम होता था। तो अभी आपको टाइम नहीं दिया है, आपको दिया 4 साल किस्त का। तो 4 साल में कितनी किस्तें होंगी? 3 होंगी। तो हमने लिख दिया रेट 12%, जो भी कहा था हमने 12%, और किस्त के स्थान पे 1 + 2 + कितना हुआ? 3। अब बताइए 400 हो गया ये परसेंट, और प्लस देखिए 12%, 3 2 5 1 कितना हुआ? 6। तो देखिए कुल कितना हुआ अमाउंट? 4 और 400 और 72%, 472%। यानी हमारी जो धनराशि आ रही है, यानी जो हमको देना है, अदायगी करना है, कितना? 472। और सवाल में हमें दिया है कितना? 944 के बराबर। तो 972 जो है किसके बराबर होगा? 944 की। तो 1% बराबर कितना हुआ? 2। 472 × 944। अगर 1% 2 के बराबर होगा तो किस्त आप कितना माने थे? शुरू में ही देख लीजिए 100%। तो 100% 1 बराबर 2, तो 100 बराबर कितना हुआ? 200। किस्त कितनी होगी? 200 होगी। फिर से मैं समझाऊंगा, कठिन टॉपिक है, थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो आप उसको फिर से एक बार मैं मिटाकर फिर से समझाता हूं। और आज केवल मैं किस्त करूंगा, किस्त क्योंकि टफ होता है। जब मैं कोचिंग में भी क्लास लेता हूं तो टिप इसको जो है मैं 2 बार 3 बार 4 बार समझाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें दिक्कत आती है। कहाँ पे दिक्कत आती है ये भी पता है। इस पर तो ज्यादातर आप प्रैक्टिस करेंगे। इसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, अपने आप क्लियर होगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से मिटा दे रहा हूं। किस्त आप मानिए कितना करेंगे? किस्त आप कितना करेंगे? किस्त जो होगा वो आपकी होगी 100%। किस्त कितनी है? 100%। क्लियर? खूब बढ़िया समझिएगा। इसी से 2 टाइप बनते हैं, 2 किस्त के, दोनों में करा दूंगा। किस्त कितनी थी? 100%। अब बताइए कितने साल के लिए लिए थे? 4। तो आपको 4 साल में तो अदा ही करना पड़ेगा। लेकिन जो ब्याज है वो आपको कितने किस्तों में देना है? 3 किस्तों में। 4 में नहीं देना है। कितने किस्तों में? क्योंकि 4 साल मूलधन, जैसे आपने क्या किया, मैं इसको समझा रहा हूं, ये भी नहीं समझना। जैसे 200, 2000, 2001 और 2003, इसका मूलधन भी देना पड़ेगा आपको, इसका भी मूलधन देना पड़ेगा, इस वाले साल के लिए मूलधन देना पड़ेगा। लेकिन ब्याज कितना देना पड़ेगा? वही किस्त के साथ कितनी बार देना पड़ेगा? 2, क्योंकि पहले साल का आपका कोई ब्याज नहीं लगता। तो 4 साल में पहले साल का ब्याज नहीं लगेगा, तो कितने साल का लगेगा? 3 साल का। अगर 5 साल में होगा तो कितने साल का लगेगा? 3। तो किस्त के साथ यानी 400 तो देना ही देना पड़ेगा। 4 साल में 100 के हिसाब से ये देना पड़ेगा। फिर ब्याज देना है, तो ब्याज आपका होता है रेट इंटू क्या होता है? टाइम, यानी कितनी दर कितने समय के लिए। तो रेट, अब बताइए किस्त कितनी किस्तों में लौटाना है? 3 किस्त, क्योंकि 4 साल है, किस्त कितनी होगी? 3 होगी। अब आप जब क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस हो जाती है, तो 4 साल जो किस्त होती है वो कितने साल बराबर होती है? 6। तो आप डायरेक्ट, चाहे आप यहाँ पे इस बात को डायरेक्ट लिख सकते थे, ये मैं यहाँ कर दे रहा हूँ 12% डायरेक्ट।
जो 4 साल की किस्त होती है किसके साथ बराबर होती है? 6 साल के। तो आप डायरेक्ट 72 कर सकते थे और ये 400 था, तो कुल धनराशि कितनी हुई? 472। भाई 400 और 72, 472 ये किसके बराबर है? 944। तो 1% बराबर किसके? 2 के। तो 100% बराबर कितना? 200। यानी किस्त कितने की थी? 200। ठीक है। एक मेथड और मैं चर्चा करूंगा, वो कोई मेथड नहीं है, ठीक है, वो कोई मेथड नहीं है। एक ये होता है गेस करना, अनुमान लगाना, जो बिना हम लगाए कर सकते हैं। यानी एक अनुमान, कोई जरूरी नहीं सही है, लेकिन मान के चलिए अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में और हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हम उसको कैसे करेंगे? देखिए इसको, आपको देखिए 900 दिया हुआ है, ठीक है, 944। आप क्या काम करिए कि आप 944 में कितना कम कर दीजिए कि जो 2 का एकदम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन होगा। 800 होगा क्या? भाई 900 करेंगे, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 944 में, अगर आप उसको 944 को लेके आइए 800 तक, कितना लेके आइए? 800 तक लेके आइए, तो देखिए 944 को थोड़ा सा कम करिए, यानी 944 में ब्याज भी जुड़ा हुआ है क्या? जो धनराशि है उसमें क्या जुड़ा हुआ है? ब्याज। तो ब्याज जोड़कर आप कम करिए, ऐसा कम करिए कि जो 4 से कम पूरा कटे। क्या मिलेगा आपको? 800 मिलेगा, ठीक है। 800 मिलेगा कितने साल में? 4 साल में मिलेगा। तो 4 साल में मिलेगा तो 1 साल में कितना हुआ? 200। यानी सवाल देखकर आप कर सकते हैं। 1200 दिया होता है, 5 साल का होता है, तो आप प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन कितना देखते? 1000 देखते, तो कितना आता? 200। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम करते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में किस वार्षिक किस्त से देय होगी? ठीक है। इसमें तो 5 वर्षों में किस वार्षिक दर से देय होगी? इसमें एक चीज नहीं दिया है, रेट। क्वेश्चन देख लेना रेट में, इसमें रेट देख लीजिए। इसमें रेट आप कर लीजिएगा 10%, रेट आप 10% कर लीजिएगा। रेट किस वार्षिक किस्त से, क्वेश्चन ये कर लीजिए, 6000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में किस वर्षों में 10% की दर से, 10% की दर से देय किस्त कितनी होगी? देय किस्त कितनी होगी? ठीक है। अब देखिए इसमें 5 साल की बात है, किस्त अगर आपकी 100% है, खुद ध्यान से समझिएगा। पिछले में नहीं समझ में आया, इस बार में आएगा, नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा। 5 साल है, आपको किस्त देना है तो पूरा भैया 500 तो देना पड़ेगा। चलिए 100% आपको हर बार देना है, तो 5 साल में 500 तो देना ही पड़ेगा, और ब्याज भी मांगेगा। किस्त वाले जो है परेशान बहुत करते हैं, ठीक है। किस्त 28 को देना होता है, 5 दिन पहले से मैसेज देना शुरू कर देते हैं, जो जियो वाले तगादा शुरू कर देते हैं कि 26 को डाटा अगर खत्म होना है तो 20 तारीख को 3 बार कर देंगे, भैया डाटा बंद कर देंगे 26 को, ठीक है। फोन लगाएंगे 2 बार पहले आपको दे देंगे वार्निंग कि अब भैया ऐसा है कि अब कॉल और बंद कर दी जाएगी, आप डाटा कराइए। तो वही हाल इनका है किस्त का। चलिए फायदा कितना हुआ भाई? फायदा पता है कि रेट इंटू क्या होता है? टाइम। तो रेट आपको कितना दिया है? 10%, मैंने 10% लिख दिया। टाइम बताइए 5 साल में कितनी किस्त होंगी? 4 लिख लीजिए, 1 2 3 4। समझ में आ गया एकदम। यानी इसको फायदा क्या होता है? रेट इंटू क्या होता है? टाइम। अब एक चीज ये पता है, अगर डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं, 5 साल जो है साधारण ब्याज किसके साल के बराबर होता है? 10। 4 6 के होता है, 5 10 के होता है। तो देखिए 500 और प्लस 10% इंटू, जोड़ लीजिए इसको 10 ही आएगा। देखिए 4 3 7 2 9 1 10, 10 दहम में कितना हुआ? 100। यानी इसको देना है 500% और प्लस कितना? 100%, यानी कुल कितना? 600 देना। कितना है? 600। अगर 600 देना है तो आपकी धनराशि कितनी है? 6000। तो 1% बराबर कितना हुआ? 1% बराबर आपका कितना आया? 2 जीरो काट दीजिए, 10। 1% 6 से काटेंगे, 6 हम 60। 1% बराबर 10 हुआ। 1% कितना हुआ? 10 हुआ। तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? 1000 होगा। क्लियर है? अगर इस सवाल को हम ना लगाते, और भी तरीके हैं इसको लगाने के, लेकिन मैं इसी से करा दे रहा हूं इस पे कि अगर इसको आप ना लगाते तो बताइए 6000 में आपका ब्याज भी जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात? 6000 में क्या जुड़ा हुआ है? ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो अगर ब्याज जुड़ा है, कितना ब्याज कम कर लें?
कि 5 से पूरा कट जाए। अगर मैं 1000 कम कर लूँ तो पूरा 5 से कट जाएगा, 5500 भी आ सकता था। ठीक है इसमें बात, तो थोड़ा सा यही चीज आपका कंफ्यूजन होता है। तो आप दोनों को लेकर देख सकते हैं कि ऑप्शन में 5500 देख लीजिएगा, 5000, यानी एक किस्त या तो 1100 की होगी या तो कितना। अगर आप लगा नहीं रहे हैं तो मेथड नहीं है कोई, मैं फिर से कह रहा हूं मेथड नहीं है, इसको आप गेस कर सकते हैं जब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा तब। ठीक है इसमें तो बताइए, अगर ये 6000 है तो बताइए इसके नीचे 5000 आएगा जो 5 से पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी किस्त कितनी थी, अगर 5 साल में 5000 तो 1 साल में कितनी, 1000। जैसे 944 में मैं कितना कम कर दूं कि 2 से कट जाए, मैंने कहा 800 कर लो, इस 4 से कट जाए तो मैंने कहा 800 कर लो, क्योंकि 144 इसका मतलब क्या था, ब्याज था। वैसे यहाँ पे 6000 में जो जुड़ा हुआ है ब्याज का हिस्सा वो आपका 1000 जुड़ा है, तो बचा कितना, 5000। तो 5000 5 साल में, तो 1 साल की किस्त कितनी थी, 1 साल की किस्त कितनी थी, 1 साल की किस्त आपकी जो भी थी वो आपकी थी 1 साल की किस्त, वो आपकी 1000 थी। चलिए देखते हैं हम इस पे आगे, यहां से आगे चलते हैं इस पे। इसको एक लगाने का और तरीका होता है इस पे, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए कैसा है, देखिए कि 100 रुपए तो देना है, अगले साल जैसे 5% 10% की दर से देगा तो 10 रुपए फायदा देगा, अगले साल इस पे और 10 रुपए देगा तो 120 रुपए होगा। ठीक है, अगले साल 10 रुपए और देगा तो 130 रुपए होगा, अगले साल इसको 10 रुपए और देगा तो 140 रुपए होगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। क्लियर है बात इसमें? अब बताइए यहां से कितना हुआ, 0 हुआ, 2 1 3 3 3 6 4 10 हुआ। अब देखिए 1 2 3 4 5 1 कितना हुआ, 6। खूब बात समझ से आ रही है, यानी 600 रुपए इसको कुल देना है, और यहाँ पे 600 यानी हमारे हिसाब से इसको कितने यूनिट देना है, 600, और ये कितने के बराबर है, 6000 के बराबर है। तो आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं, आप 0 0 काट दीजिए, 1 बराबर किसके 10 की, तो किस्त कितनी थी, ये किस्त थी, पहले साल वाले यही किस्त थी 100, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 1000। अगर वो मेथड नहीं समझ में आता तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये तरीका था कि आप फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि पहली किस्त 100 की थी, दूसरे साल इसको 10 रुपए फायदा मिल गया, फिर दूसरे साल अगले साल भी इसको 10 रुपए फायदा मिलेगा, अगले साल भी 10 रुपए फायदा, अगले साल भी 10 रुपए, यानी 100 में 10 मिला 110 हुआ, 110 में और 10 बढ़ गया 120 हुआ, 130 हुआ, 100 कितना हुआ, 40 हुआ। डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस पे। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप वैसे कर लीजिए कि 5 साल में 500 तो देगा ही देगा, ठीक है, और 10% फायदा है, और 5 साल 10 साल के बराबर दद्दहम्मा कितना हुआ, 100, और 500 कितना हुआ, 600। थोड़ा जोड़ने में आप बच जाएंगे। जो भी तरीका आपको दोनों में समझ में आए आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं इस पे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 630 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 5% की दर से देय किस्त कितनी होगी, यानी इस पर देय किस्त कितनी है। तो भैया आप जानते हैं कि अगर किस्त 100% है तो 3 साल में 300 वसूल लेगा आपसे। अब बहुत आसानी से आपको समझ जाएगा, मजा लेते हुए करिए इसमें। 3 साल में कितना वसूल लेगा, 300 वसूल लेगा, फिर कहेगा भैया फायदा। तो फायदा क्या होता है, रेट इंटू क्या होता है, टाइम। तो बताइए 3 साल में कितनी किस्त, 1 और 2। मैंने बताया भी था कि 3 साल अगर 3 किस्त है 3 साल के बराबर होती है, 4 6 के बराबर होता है, 5 किस्तें 10। जिनको याद हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद हो रहा आप बना लीजिएगा। भाई 3 साल में कितनी किस्तें हैं, 2 किस्तें लिख दीजिए। तो 300 और प्लस 5 यहां जोड़िए, 2 ये कितना हुआ, 3, 5% इंटू 3, तो आपका 300 और गुणे 5 3 15, 315% किसके बराबर दिया है, 630 के बराबर दिया। तो 1% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के। 100% किसके बराबर होगा, 200। क्लियर है? यही बात आप डायरेक्ट लिखते तो 300 लिख देते। अब एक बात बताइए, फायदा 5 और 3 साल बताइए किसके बराबर होता है, 3 के ही बराबर। यानी फायदा 1 साल में 5 हो रहा है तो 3 साल में देखिए 3 ही के बराबर, 5 3 15, यानी आप लिख सकते हैं 315 बराबर 630। तो 1% बराबर कितना हुआ, 2। 100% बराबर कितना हुआ, 200। ठीक है। एक होता है जिसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल, जिसको हम हिट एंड ट्रायल कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल से करेंगे, उसको आप समझ लीजिए। 630 है, इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। 630 में क्या जुड़ा हुआ है, ब्याज भी जुड़ा हुआ है। अगर ब्याज जुड़ा हुआ है तो कितना है, मैं इसको कम कर दूं, ब्याज निकाल दूं कि 300 से ही पूरा कट जाए। वैसे देखना है 63 ये भी कट रहा है, लेकिन इसमें ब्याज जुड़ा यानी इससे तो कुछ कम ही होगा। तो मैं कह रहा हूं 600 लिख दूं क्या,
क्या लिख दे रहा हूँ 600। तो 600 कितने साल में हो रहा है 3 साल में, तो 1 साल में कितनी किस्त होगी 200। ये केवल मेथड क्या है, केवल गेस का है। आप ही मत सोचिए कि बहुत अच्छा मेथड मिल गया, ठीक है। 630 में ब्याज भी जुड़ा होगा, वो ब्याज कुछ कम होगा, तो मैं कह रहा हूँ 600 होगा। 600 3 साल में, तो 1 साल में कितना हुआ 200। क्लियर है बात। चलिए फिर चलते हैं इस पे। एक क्वेश्चन मैं और इस पे करा दे रहा हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन को आप देखकर ही करिएगा। और जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्वेश्चन को एक तरफ से देखा करिए, रोक कर प्रैक्टिस करने के लिए आप पेन कॉपी लेकर बैठिए। उसके बाद आप बुक में, मैं बुक की भी चर्चा कर दे रहा हूं। जैसे जिन लोगों को दिक्कत है, जैसे वो स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, जिनको मैथ से थोड़ा दिक्कत है, वो एचडी यादव ही करें। कोई बहुत जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छी बुक ले ले तभी आपको मैथ आएगी। आप जो बुक आपको समझ में नहीं आ रही उसको मत पढ़िए, जो आपको समझ में आ रही, जब आपको वो बुक समझ में आ जाएगी तो फिर अगली बुक आपको जो समझ में आएगी वो आप करिए। तो सबसे पहले एचडी यादव करेंगे, फिर उसके बाद आप देखिए आर.एस. अग्रवाल भी कर सकते हैं, किरण कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत एक बात की है, आर.एस. अग्रवाल में क्या है कि टाइप नहीं बना है। कोई क्वेश्चन क्या है कि बहुत टफ है, उसको सबसे पहले दे दिया, तो जब लड़के उसको करते हैं समस्या कहाँ पे आती है, मैं बता रहा हूँ अपना जो भी इतने दिन का एक्सपीरियंस है कोचिंग का। समस्या जानते हैं कहाँ पे आती है, समस्या आती है कि लड़के जब टफ क्वेश्चन मिला और करना शुरू किया, उनसे नहीं हो पाता, तो उनको लगता है कि हमें क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। एचडी यादव उनके कंपेयर में थोड़ा सा ठीक इसलिए कहा जा सकता है कि थोड़ा सा उनको एक फ्लो मिल जाता है, क्वेश्चन थोड़ा आसान से। तो पहले उसको करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन, यानी स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सरल से पहली क्लास केजी करेंगे। अब 10 से हम सीधा 1 में आएंगे, पहले 10 पढ़ लें और फिर 1 पढ़ लें, तब पढ़ना ही छोड़ देंगे। वही हाल है उनका आर.एस. अग्रवाल का। तो किरण भी बुक आप देख सकते हैं, टाइप वाइज है इसमें। तो जिनको मैथ नहीं आती है वो आप एचडी यादव से कर लीजिए, थोड़ा सरल से करिए, फिर उसके बाद आप हाई पे जाइए इस पे। तो किस्त का क्वेश्चन हो या कोई क्वेश्चन हो, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो 10 किताब मत लगाइएगा। गलतियां हम क्या करते हैं कि हम 10 किताब करते हैं। एक किताब को 10 बार लगाइए, 10 किताब को मत लगाइए एक बार, एक किताब को 10 बार लगाइए, उसके बाद किसी भी किताब को आप करिए, देखिए कैसे मैथ नहीं आती। चलिए फिर हम चलते हैं आगे, इस पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए अगला क्वेश्चन है 2210 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में 7% की दर से देय किस्त कितनी होगी। तो एक चीज हम बिना इसको लगाए कैसे करेंगे, देखिए 2210 रुपए में फायदा भी जुड़ा हुआ है। फायदा हम कुछ कम करके 2000 कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन हमको चाहिए किसका, 4 का चाहिए। तो 4 साल में 2000 हो रहा है, तो 1 साल में कितना 500, यानी आंसर बिना लगाए हम कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा 500। लेकिन अब लगा देते हैं कि भाई 4 साल में किस्त के हिसाब से 1 साल में 100, तो 4 साल में 400 देगा, ब्याज भी लेगा। तो ब्याज क्या होता है, रेट इंटू टाइम। 4 साल साधारण ब्याज, चलिए 4 साल जो होता है जब किस्त में लेंगे तो किसके पर साल बराबर हो जाएगा 6, या आप ले सकते हैं 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त, 3 2 5 कितना 6। तो 400% प्लस 7 42, तो आपका हो गया कितना 442% बराबर 2210, क्योंकि 2210 दिया हुआ। तो 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान आएगा कितना, 442 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। या देख लीजिएगा यहाँ से 400 241 धामा ये हुआ और 241 दो नहीं, तो 2 पंचे 10, 1% 5 के, तो 100% किसके 500 के। तो ये क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो आपका ये बनता है, तो इसको आप बिना किए कर सकते हैं। इसी का जस्ट उल्टा एक क्वेश्चन बनता है, वो आपको किस्त दे देगा। जैसे 500 रुपए की है ना, 500 रुपए की वह धनराशि कौन सी होगी, ठीक है, वह धनराशि कितनी होगी। अगला टाइप है ये टाइप नंबर 2, जिसमें आपको आपकी किस्त देगा और आपसे क्या पूछेगा, धनराशि पूछेगा। तो देखिए वह धनराशि कितनी होगी, 4 वर्षों में 7% की दर से 7% की दर से 500 रुपए की किस्त से देय है। अभी तक आपको क्या देता था, धनराशि देता था, तो क्या पूछता था, किस्त पूछता था। किस्त देके क्या पूछेगा, धनराशि पूछेगा। तो आप इसको बड़े सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे करते हैं इसको देखिए क्या करना है। आप बताइए 4 साल में किस्त तो मान लीजिए वही 100% है, ठीक है। अब बताइए 4 साल में देगा तो 400 देगा ही देगा, ठीक। फिर वही फायदा बताइए कितना होगा, 7%, किस्त कितनी है 1 + 2 + 3, यानी कितना हुआ 400 और प्लस बताइए यहां से कितना होगा 7% और गुणे कितना 6, तो 400 + 42%, यानी कुल कितना हुआ 442%।
और ये 442% ध्यान दीजिएगा, ये 442% ही आपकी धनराशि आती है। ये धनराशि कितने परसेंट है? 442%। अब देखिए किस्त 100% बराबर दिया है, किस्त किसके बराबर दिया है? 500 के। ठीक है, तो 1% कितना आएगा? 1% 5 आएगा क्या? ये आपकी धनराशि निकल के आ गई ना, ये धनराशि आपकी कितनी है? ये धनराशि निकल के आई 442%। 1% का मान कितना होगा भाई? किस्त 500 है तो 100% किस्त होती है, तो 1 बराबर कितना हुआ? 5। तो आप यहीं रख दीजिए 442 गुणे कितना हुआ? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10 हुआ, एक आएगा, 5 चौक 20 और 20, 5 दूनी 10 कर लीजिएगा, 5 चौक 20, 20 एक 21 कर लीजिएगा, 5 चौक 20, 2 22, 22 तो कितना आ गया? 10 आ गया। जस्ट उसी का उल्टा है क्वेश्चन। तो देख लीजिए क्वेश्चन जो भी और मैं किया था इसको, उसको भी देख लीजिए कि जो किस्त एक क्वेश्चन था 630 वाला, 630 वाला जो क्वेश्चन किए थे, इसमें 630 रुपए की धनराशि कितनी होगी? वहां पे देख लीजिएगा जो समय की संख्या दिया था इस पे, वहां पे 3 साल दिया था और रेट कितना दिया था? 5। अब किस्त उसमें आई थी आपकी 200। मैंने कहा था ना कि 630 रुपए में कुछ उसका फायदा भी जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा था उसका फायदा निकाल दिया। मान लीजिए 6 साल है, 3 साल में इतना है, तो 1 साल में कितना था? 200। यही सवाल थी, इसके जस्ट पहले आप देख लीजिएगा। आप क्या करना है बताइए? धनराशि क्या होती है कि जितना मूलधन बताइए कितना देगा? 3 साल में भाई 100% उसको देना है, तो 3 साल में कितना देगा? 300 देगा और प्लस ब्याज भी देगा। ब्याज कितना देगा? ब्याज आपको देगा, रेट कितना है? 5%। और कितने साल है? 3 साल में, मतलब 3 ही साल होता है, क्योंकि 1 और 2, तो आपका आ गया कितना? 300% और प्लस कितना हुआ? 5% और 2 1 कितना हुआ? 3, तो 300% और प्लस कितना हुआ? 15, यानी कुल टोटल आ गया 315%। यानी आपको देना है कितना? 315। तो बताइए 100% बराबर कितना दिया है आपको? किस्त कितनी है? यही तो किस्त है आपकी, तो 200। तो 1 बराबर कितना हुआ? 2। अगर 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 315 यूनिट किसके बराबर है? 315 गुणे कितना? 2, 600 कितना हुआ? 30 है। क्लियर है बात? इस बात को हम दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपसे किस्त की बात करता तो मैं थोड़ा सा और दूसरा मेथड, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। देखिए इस पे 1 साल, देखिए पहले साल इसको किस्त कितना देना पड़ेगा? 200 देना पड़ेगा। 3 साल की बात कहा है, तो पहले साल कितना देना पड़ेगा? 200 देना पड़ेगा। अब बताइए 5% है, कितना परसेंट है? 5%। तो अब 200 का 5% ब्याज मिलेगा इसको। 200 का 5% ब्याज मतलब कितना मिलता है? 10। यानी अगले साल इसको 10 रुपए क्या मिल गया? फायदा। फिर अगले साल भी इसको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। कितना? 10 रुपए का। यानी इसके बाद इसको 10 रुपए का फायदा, यहां से इसको 10 रुपए का फायदा मिले 210। अब 10 रुपए का फायदा कितना हुआ? 220। अब देख लिया 0 0 0 0, 2 1 कितना हुआ? 3, 2 2 4 2 3 6। सवाल खत्म। क्लियर है? फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि आप बताइए कि 200 रुपए पे, 200 रुपए यही है, 200 रुपए पे 5% की दर से फायदा कितना मिलेगा? यही मिलेगा। ठीक, तो उसने पहली किस्त कहा लो भैया पहली किस्त ले जाओ 200। अगले में कहा ऐसा है पहले ब्याज दो, तो ब्याज कितना देगा? 205% कितना हुआ? 210। फिर इस पे भी कहेगा भैया ब्याज दो अगले साल, फिर कितना ब्याज लेगा इस पे? 10। तो 200 कितना हुआ? 20। यानी धनराशि कितना देना था? 600 देना। 600 कितना देना था? 30। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में इस मेथड से किया जा सकता था, जो भी मैंने 2210 वाला कराया था क्वेश्चन। अब देखिए किस्त उसमें 500 थी, 500 पे जो रेट दिया था उस पे रेट आपको शायद उसमें दिया था 7% दिया था। ठीक है, तो ये आपका आएगा कितना? 7 5 35। और कहानी थी शायद 4 साल की, तो 4 साल की कहानी है 500, तो अगले साल कितना मिलेगा? 535। और फिर इसमें 35, तो 500 कितना? 70। और फिर 570 में से आप फिर जोड़ देंगे कितना? 35 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 605 आएगा। आप जोड़ लीजिए 5 5 10, 7 3 10, 1 11 हुआ, 5 3 15 6 21 22, तो कितना? 10। यानी एक तरीके से आप ये भी कर सकते थे कि धनराशि कितना आएगी। अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आ रहा है कि फायदा कितना जोड़कर हो रहा है, तो आप कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा कि देखो भैया जो आप पैसा लिए हो उसको हम वापस कर देंगे और वापस कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूँ, इसको एक क्वेश्चन और लास्ट करवा दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इस पे दिया हुआ धनराशि कितनी होगी, वह कितनी धनराशि होगी समझ लीजिएगा। 5 वर्षों में 10% की दर से 700 रुपए की किस्त से दे होगी। तो देखिए पहले साल आपको 700 देना पड़ेगा। ठीक है,
आप बताइए 700 पे रेट कितना दिया है, 10% दिया है, तो आप 10 बटा क्या करेंगे 100, यानी फायदा आपको कितना देना पड़ेगा 70। तो अगले साल आप क्या देंगे 770 देंगे। क्लियर है। अगले साल आप बात करेंगे किसके, तो आप इसी 770 में और जोड़ेंगे कितना 70 रुपए आप जोड़ेंगे, तो 800 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, बनेगा इसमें। अब आप यहां से बताइए 840 हुआ, अगले साल भी आप क्या करेंगे 840 में फिर 70 जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 910 रुपए बनेगा इसमें। अगले साल आपका कितना बनेगा, अगले साल बनेगा इसमें 980 बनेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जोड़िए 0 7 4 11 1 12 12 8 20 7 7 14 14 और 8 22 और 9 21 9 40 2 4200, यानी धनराशि कितनी आएगी 4200। एक तरीका हो गया, इस तरीके को और थोड़ा सा और आसानी से कर लेते हैं। देखिए पहले साल 700 रुपए है किस्त, यानी ब्याज कितना, क्योंकि पहले साल पे कोई ब्याज नहीं देना होता। क्लियर है। अब अगले साल 700 रुपए तो मूलधन देना होगा ब्याज के रूप में आपको, देखिए इसका 10% यानी कितना देना पड़ेगा 70। क्लियर है बात इसमें। अब देखिए 70 तो आप दे चुके हैं, तो फिर 70 इसी में और जोड़ देंगे तो कितना देना पड़ेगा आपको 140। ठीक है। फिर उसके बाद 70 और जोड़ेंगे, यानी पहाड़ा पढ़ लिए 70 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौक 28, ऐसा करना है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल। अब देखिए यहाँ 70 आपको देना पड़ा फायदा, यहाँ पे कितना देना पड़ा 140, यहाँ 210, यहाँ पे इतना 700 ये 700 ये 700, यानी ये 700 किस्त तो आपको सब हर बार देना पड़ रहा है, लेकिन आपको उसके साथ क्या देना पड़ रहा है, ब्याज भी देना पड़ रहा है 70 140 210 और कितना 280। तो इसको जोड़ लीजिए, अमाउंट कितनी हुई 3500। तो आपको मूलधन वापस करना है। ब्याज कितना देना है 0 0 0 4 8 4 12, कहीं मिस्टेक हो रहा है देख लीजिएगा, इसमें जो सही है 8 1 9 9 4 13 13 7 20 20 के 0 हुआ आपका। और ये आप देख लीजिएगा यहाँ से 1 है, इस साइड 1 और ये कितना हुआ 2 2 1 3 2 5 5 और 2 7, यानी 700 ब्याज के रूप में मिला, यानी कितना मिला आपको 4200। तो आप इसको भी कर सकते हैं, और आप पुराने वाले मेथड से करना चाहते हैं तो मेथड फर्स्ट, मेथड सेकेंड और पहले वाले से करना चाहते हैं। देखिए 5 साल में 500 तो लौटाएगा। ठीक है 500%। अब बताइए 5 साल में रेट कितना है 10, तो 5 साल जो किस्त में होता है वो किसके बराबर होता है 10 के। तो बताइए 500 और 10 में कितना होगा 100, किसके बराबर होगा 600 का। कितने परसेंट बराबर होगा 600। अब किस्त जो दिया है आपको, किस्त जो आपको दिया है वो 100% जो दिया है वो किसके बराबर दिया है 700 के। तो 1% किसके बराबर है 7, तो 600% किसके बराबर होगा 4200। तो आप देख लीजिए जो भी आपको सही लगे, मेरे हिसाब से तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। आप अगर इससे करते हैं तो इसमें जोड़ने का काम आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपका कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेशन आपका कम है। और वैसे भी आप समझ लीजिए फायदा देख लीजिएगा 6 का मल्टीपल आता है इनसा। तो इस चैप्टर को यहीं से, अभी इस पे कुछ थोड़ा सा एक आध बाकी है, साधारण ब्याज वो लास्ट होगा और अगले बार हम करेंगे। और आप उसको बेसिक वाला जो है लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, उसमें परसेंटेज का वो अपलोड हो गया है इसमें।